हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज शिवांगी मित्तल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और आज है मेरा डे 6 ऑफ 30 डे सीरीज जहाँ पे हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 को कंपेयर करेंगे 1961 से। तो आज की इस रील के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन पेमेंट्स के बारे में जो एक फर्म अपने पार्टनर को करती है। किस टाइप की पेमेंट करती है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेक्शन 194T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसमें ये लिखा है कि अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी भी टाइप का रेम्युनरेशन का पेमेंट करती है, इन दैट केस उस फर्म को उस पार्टनर का टीडीएस डिडक्ट करने का रिक्वायरमेंट है एट द रेट ऑफ 10%। 10% का हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा उसमें, प्रोवाइडेड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपकी 20,000 रुपीज से ऊपर की है। तो अगर आप किसी पार्टनर को एक साल में 20,000 से ऊपर का पेमेंट कर रहे हो, लेट्स से आपने 30,000 का करा, तो आपका जो है 30,000 पे 10% का टीडीएस विच कम्स टू 3,000 रुपीज ये आपको डिडक्ट करना है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 194T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यही सेक्शन का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बन गया है वो है सेक्शन 393, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 393 में हमारी सारी टीडीएस जितने भी डिडक्ट हो रहे हैं वो गिवन है। उसमें आपकी टोटल 4 टेबल्स गिवन है। टेबल ए उन पेमेंट्स के बारे में बात करिए जो हम रेजिडेंट को कर रहे हैं। टेबल बी स्टैंड्स फॉर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट। टेबल 3 टू एनी अदर पर्सन एंड टेबल डी स्टैंड्स फॉर एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 393 में जो मेरा टेबल सी है जहाँ पे पेमेंट मेड टू एनी पर्सन है, उसके पॉइंट नंबर 7 में हमारा ये सेम कंडीशंस लिखी हुई हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर का, अगर आप उसको कोई पेमेंट कर रहे हो, उसका टीडीएस डिडक्ट करते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये आपका पहला सेक्शन है जो इस साल से आपका ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। सो मुझे अब जाना पड़ेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। लेट्स मीट फॉर डे 7 एंड कल मिलते हैं डे 7 की वीडियो में। बाय, टेक केयर।